हाँ जी बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਥ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ हिंदी दे। एक सैंपल पेपर यह है जो हुण करन लग्या, एक इस तो बाद आएगा सैंपल पेपर, बट शॉर्ट्स के विच मैंने दोनों की जिहड़ी वीडियोज़ अपलोड कर दी है, तुसीं शॉर्ट्स वीडियोज़ विच देख सकते हो। तो एक होर गल बेटा, तुसीं सिर्फ इन्हां ते डिपेंड नहीं रहना हैगा दोनों सैंपल पेपर्स ते, इन्हां दे नाल ना तुसीं अपने अध्यापक द्वारा दसे जिहड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वह भी रिवाइज़ करने ने, ठीक है जी, ताकि तुसीं वधिया नंबर लै सको। चलो देखते हैं आप अपना भाग क। भाग क दे विच बेटा तुहानू 6 क्वेश्चन आएंगे MCQs ते 6 दे 6 1-1 मार्क वाले ने, ठीक है जी। पहला हैगा बच्चा शब्द का सही वजन बदल कर लिखें। बच्चा का की बनूगा बच्चे। सेकंड, लालच प्लस ई से नया शब्द बनाओ। लालच और ई नू जब जोड़ांगे तो की बन जूगा लालची। थर्ड, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लिखे। स्त्रीलिंग मीन्स उसका लिंग चेंज कर देना है, फीमेल की यूज़ करांगे लेखिका। तम संयुक्त अक्षर से नया शब्द चुनकर लिखें, तो इससे बनेगा आत्मा। गरीब शब्द का विपरीत शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड दसने की बनूगा गरीब दा अमीर। च से नया शब्द लिखे, आधा च पूरा च से नया शब्द बनाना है तो क्या बनेगा बच्चे। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जोड़े हैं? माता पिता का, भाई बंधु, सखा, ये सभी, ये सारे ही रिश्ते बच्चों ने भगवान से जोड़े हुए हैं। सेकंड, चिड़िया के घर का आकार सबसे पहले कैसा था? अंडे जैसा, ठीक है। जिन्ने भी MCQ ने बेटा 1-1 मार्क दिए आएंगे तो। थर्ड, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 1 मार्क देने, दोनों क्वेश्चन 1-1 दे। आसमान शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। आसमान का मीनिंग है राजे आकाश। नेक्स्ट, खुश शब्द का अर्थ चुनकर लिखें। खुश का मीनिंग की होता है प्रसन्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज किस दिशा से निकलता है, तो इससे उत्तर आएगा बेटा पूर्व दिशा से, ठीक है जी। फर्स्ट आंसर इज पूर्व दिशा से। सेकंड, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? उजियारा, ठीक है, रोशनी फैल जाती है हर तरफ, उजियारा। सुबह सवेरे उठने का डैश लेकर आता है, क्या लेके आता है? संदेशा, मैसेज लेके आता है कि अपन सुबह जल्दी उठना चाहिए। यह पंक्ति किस कविता में से ली गई है? सूरज या फिर चिड़िया का गीत, ये ली गई है सूरज से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। ये जोड़े बच्चे 3 प्रश्न ने, ये तिने ही 1-1 नंबर के ने। फर्स्ट है शब्द का लिंग बदलो, इतने दिता नहीं होया, मतलब तुहानू ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे इसे। प्रधान प्लस मंत्री से नया शब्द बनाए तो क्या बनेगा? प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, PM। सुखी शब्द का विपरीत शब्द से मिलान करें। सुखी का विपरीत की होता बेटा दुखी। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। ये भी 1-1 मार्क देने। फिर मेरा घर बना डैश, क्या बना घर उसका? घोंसला। दर्शक शब्द में रेफ का प्रयोग हुआ है, सही। ठगी करने वाले को क्या कहते हैं? ठग। नेक्स्ट है भाग ख। इनमें से हमें किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 1 या 2 पंक्तियों में, और ये सभी क्या है? 1-1 मार्क वाले हैं। तो बेटा कुल 12 प्रश्न ने, देख दे आप। फर्स्ट है, कवित्री सीमा पर जाकर किससे युद्ध करना चाहती है? कवित्री सीमा पर जाकर देश के दुश्मनों से युद्ध करना चाहती है। सेकंड, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र थी लगभग 12 से 13 वर्ष। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को तालाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है जी। शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया था? शंकर धन कमाने के लिए गांव से शहर गया था। इंद्रधनुष कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है?
इंद्रधनुष कविता में बादलों का रंग काला या गहरा बताया गया है। चिड़िया का घोंसला किस चीज़ से बना था? चिड़िया का घोंसला तिनकों से और घास से बना था। चींटी की काया कैसी होती है? चींटी की काया बहुत छोटी, मतलब काया मीन्स उसका शरीर बहुत छोटी और दुर्बल, ठीक है, होती है। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? सूरज के निकलने पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और अंधकार मिट जाता है, ठीक है जी। गोपू कैसे गुजारा करता था? गोपू भीख मांगकर या मजदूरी करके गुजारा करता था। राजा को रास्ते में कौन मिला? राजा को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी या किसान मिला। राहुल कैसा आदमी था? राहुल एक अच्छा, ईमानदार और मेहनती आदमी था। बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश, परिवार और माता पिता की शान बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है जी। ਇਹ ਸੀ अपनी 12 प्रश्न, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ 1-1 ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ, ठीक है जी। 5 प्रश्न ने आप देखते हैं इन्हों। पहला है कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया था? राहुल ने कपिल मुनि से कहा था कि वह अपनी दोनों आंखें खुशी से दे देगा, लेकिन उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता। उसने मुनि से पूछा कि क्या वह एक आंख से भीख मांगने के लिए तैयार है, ठीक है। उसने की कहा सी कि वह अपनी दोनों आंखें देने के लिए तैयार है, खुशी से दे देगा, लेकिन उसे एक आंख से दिखाई नहीं देगा। उसने मुनि से पूछा कि क्या वह एक आंख से भीख मांगने के लिए तैयार है। राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया? राजा ने मुकदमे का फैसला करने के लिए एक तरकीब सोची। उसने दोनों को एक ही चीज़ के 2 अलग अलग दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया और उसने उस चीज़ की पहचान करने को कहा। ठग पहचान नहीं पाया और राजा ने असली मालिक को न्याय दिलाया, ठीक है। दोनों को सेम चीज़ देती सी ते उन्होंने कहा सी भी अपनी चीज़ की पहचान करो, जो ठग से वो पहचान नहीं पाया सी। इस तरह राजा ने उस वस्तु के असली मालिक की पहचान करके उन्होंने नाल न्याय किया। शंकर ने हलवाई को 5 रुपये का नोट क्यों दिया था? शंकर ने हलवाई को 5 रुपये का नोट इसलिए दिया क्योंकि वह एक गरीब और भूखे बच्चे को खाना खिलाना चाहता था जिसके पास पैसे नहीं थे। यह उसकी दयालुता और उदारता को दर्शाता है, ठीक है। उसकी काइंडनेस ਨੂੰ शो करता है कि वो एक भूखे बच्चे ਨੂੰ खाना खिलाना चाहता सी, इसलिए उसने हलवाई ਨੂੰ 5 रुपये का नोट दिता सी। अगला है साइकिल चलाने के क्या लाभ हैं? साइकिल चलाने के कई लाभ होते हैं, जैसे कि यह हमें एक बेहतरीन व्यायाम है, ठीक है। व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज है जो शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। हृदय मीन्स हार्ट, दिल के रोग नूं दा जिहड़ा जोखिम हुंदा, खतरा हुंदा, उसनूं घट करदा है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और सस्ता परिवहन साधन है, ठीक है। मतलब सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन है ये, तो यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इन्हें कोई इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं हुंदा हैगा। अगला हैगा जी, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को क्यों नहीं खरीदा? बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसे लगा था कि उस पिल्ले को दूसरों की तुलना में अधिक प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। क्योंकि कोई और उसे नहीं खरीद रहा था, यह उसकी करुणा को दर्शाता है, ठीक है। जिहड़ा बच्चा सी उन्हें की कीता सी, अपाहिज पिल्ले नूं खरीदिया सी, तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ, ਕਾइंडनेस ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। आगे है बेटा, निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे, ठीक है। पहला है यदि तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूँगा। ये किने किया सी? राजा ने ठग से कहा था। नेक्स्ट, अच्छा यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। कपिल मुनि ने राहुल से कहा था। थर्ड, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूँगा, ना कहीं आ सकूँगा, ना कहीं जा सकूँगा, इसलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे
ਸਕਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ भाग घ निम्नलिखित किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों का हिंदी अनुवाद करना है। मीनस ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ने इन्हों हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना है। रोम ਨੂੰ देखो किमें लिखांगे, र को ओ म रोम। टीम, ट को बड़ी ई म टीम। समा समय, गंगा गंगा। फैसला फैसला। संसार संसार। ठीक है, करैक्ट तुसी देख लो स्पैलिंग किमें पाने ने ये। भाग घ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਗਦਿਆਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ गद्यांश ਨੂੰ ਆਪਾਂ। रामू एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में काम करने चला जाता था। वह दिन भर कड़ी धूप में हल चलाता और फसलों की देखभाल करता था। उसकी पत्नी भी खेत में उसकी मदद करती थी। वह समय पर फसल में पानी और खाद डालते थे। उनके प्यार और मेहनत के कारण उनके खेत में सबसे अच्छी फसल होती थी। रामू की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि सफलता का एकमात्र रहस्य कड़ी मेहनत है। हम देखो बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है रामू कैसा किसान था? तो इसका आंसर आऊगा अपना रामू एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान था। सेकंड, रामू खेत में काम करने कब जाता था? वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों में काम करने चला जाता था। ये आ गया अपना सेकंड आंसर। थर्ड, खेतों में काम करने में रामू की मदद कौन करता था? उसकी पत्नी भी खेत में उसकी मदद करती थी। ठीक है जी, यही हो गया ਤੁਹਾਡਾ थर्ड क्वेश्चन आंसर। सबसे अच्छी फसल होने का क्या कारण था? वह समय पर फसलों में पानी और खाद डालते थे। उनके प्यार और मेहनत के कारण उनके खेत में सबसे अच्छी फसल होती थी। यही हो गया जी फोर्थ आंसर। फिफ्थ, मृत्यु शब्द का अर्थ क्या होता है? मृत्यु शब्द का अर्थ है बेटा मौत। ठीक है, जब मर जाना। गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मेहनती रामू। ठीक है, मेहनती किसान रामू, ये भी लिख सकते हो तुसी, मेहनती किसान रामू। नेक्स्ट है बच्चे सतवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। हाथ पाँव मारना मतलब बहुत कोशिश करना कि जब मेरा मित्र पानी में डूब रहा था तो उसने बहुत हाथ पाँव मारे। जिगर का टुकड़ा, बहुत प्यारा, बच्चे अपने माता पिता के जिगर के टुकड़े होते हैं। जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना। ठीक है, मेरे दादाजी की, जब मतलब आप लिख सकते हो मेरे पड़ोसी राहुल के दादाजी की जीवन लीला समाप्त हो गई। साइकिल, ये तो तुसी बना सकते हो, मेरे पास एक साइकिल है। फूले ना समाना, बहुत खुश होना, जब मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया तो मैं फूले ना समाया। मुँह के बल गिरना। ठीक है, आगे बुराई, दुश्मन, इदां दे भी तुसी वाक बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, बीमार हो गए तुसी तो ਉਹਦੇ ਲਈ छुट्टी लेने लिए अपने स्कूल के प्रिंसीपल ਨੂੰ प्रार्थना पत्र लिखने, ਜਾਂ फिर जरूरी काम के लिए अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ਜਾਂ ਤਾਂ बीमारी की छुट्टी ली ਜਾਂ फिर जरूरी काम की छुट्टी ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ प्रार्थना पत्र लिखने ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लेख लिखे। जैसे मेरा परिचय है, मेरा स्कूल, मेरा गाँव, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 10th ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੇ। ठीक है, शब्द दिते हुए ने, इन्होंने शब्दों तो आपने की करना है छांटने किहड़े किहड़े सार्थक शब्द ने, जोड़ के बाएं से दाएं और या फिर ऊपर से नीचे कोई 5 सार्थक शब्द अपना ढूंढने ने, फिर उन्होंने की करने ने वाक्य बनाने ने। देखो पहला बन रहा है अपने को घर। ठीक है, मेरा घर बहुत सुंदर है। ठग, चोर को देख पुलिस को देखकर ठग भाग गया। नेक्स्ट की बना सकते हैं होली। ठीक है, मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद है। नेक्स्ट देखो होर की बन सकता तुसी बेटा, ताज़ा, हमें ताज़े फल खाने चाहिए। पिता, ठीक है, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं।
राजा ने ठग को पकड़ लिया। चिमटा, मेरे माता जी चिमटा की मदद से रोटी बनाते हैं। ठीक है बेटा, ਇਹ ਆਪਣੇ 7 ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 5 ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਕਸ਼ਾ 6 ਦਾ 6ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।